दोस्तों, आज हम कक्षा 8 गणित अभ्यास हमारा 1H है। पहला प्रश्न दिए थे, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात करना? निरपेक्ष मान। तो प्रत्येक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या का मान धनात्मक होता है। कोई भी परिमेय संख्या रहेगी उसका मान क्या होगा? धनात्मक होगा। हमेशा ही धनात्मक है तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक हो गया। तो यहाँ पे हम निकालते हैं पहला 15/7 का निरपेक्ष मान। ठीक, निकालें। इसको हम माड में रखें, ये हमारा पाई हो जाता है, इसको माड बोलते हैं, माड। तो इसमें हम रखेंगे 15/7। तो इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा 15/7। ये हमारा क्या हो गया? आंसर है। ठीक, इसी तरह हम सभी संख्याओं का निकालेंगे। तो -11/8 का निरपेक्ष मान। तो रखिए इसको -11/8 माठ में रखेंगे, बराबर आ जाएगा 11/8। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस माइनस क्या है? कट जाएगा, आ गया 19/23 का निरपेक्ष मान। माड में रखेंगे 19/23 बराबर आपको हो जाएगा 19/23। ये तीसरा सवाल। चौथा यहाँ पे दिया -8/19 का निरपेक्ष मान। -8/19 बराबर क्या हो जाएगा? 8/19। अगर धनात्मक है तो धनात्मक कोई संख्या है तो उसका निरपेक्ष मान हमेशा क्या होगा? धनात्मक ही होगा। ऋणात्मक है तो उसका निरपेक्ष मान धनात्मक आए। ठीक है, मतलब हर दशा में निरपेक्ष मान धनात्मक आता है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, सरल कीजिए। देखिए इसको माड में रखा गया है, तो हम पहले एक अंदर का सवाल को हम सॉल्व करेंगे। पहले माड लिखेंगे यहाँ पे। 5 और 3 के एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 15। 15 3 गुड़ा 3 में 3 त्रिक का 9 माइनस 5 गुड़ा 2 में 5 दूनी 10 के 9 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, बटे कितना? 15 बराबर। अब इसका निरपेक्ष मान कितना आ जाएगा? माइनस है तो बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 1/15। ये हमेशा क्या आता है? धनात्मक आता है। इसमें दूसरा दिया, दूसरा हम लिखे 7 और 3 के एलसीएम लेंगे, 7 3 21। ये हो जाएगा 3 गुड़ा 9 में 3 9 27 प्लस 7 गुड़ा 11 में 77 75। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे 21। 77 में से 27 हटाएंगे, 7 में से 7 गए 0, 7 में से 2 गए 5, 50 आ गया। इसका निरपेक्ष मान कितना आ जाएगा? 50/21। ये आपका क्या हो गया? आंसर होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, दिया गया, हम माड में रखेंगे। यहाँ पे गुणे का निशान दिया। गुणे का निशान होता है हम सीधा सीधा गुणा करते हैं। ठीक है ना? 3 गुणा 7 में करेंगे, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। 3 7 21। 11 गुणा 8 में करेंगे, 11 8 88। तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 21/88। ये आपका आंसर होगा। एक तीसरा क्वेश्चन है, दिया गया
उत्तर का सही विकल्प अपने अभ्यास पुस्तक में लिखिए। ये हमारे 4 ऑप्शन है। ठीक, ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? फिर से हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा, यदि x बराबर -1/2, h बराबर -1/2, कामा y बराबर आपका दिया 3/4। तो पूछा क्या है? मॉड x प्लस मॉड y का मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉड x, उसके बाद प्लस मॉड y। ठीक, यहाँ पे x है तो x का मान रखेंगे -1/2, मॉड 1 प्लस y का मान रखेंगे तो 3/4। ये हो गया। उसके बाद इसको हम मॉड के बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? धनात्मक आ जाएगा। प्लस धन है तो धन ही रहेगा। 2 और 4 के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार में कटेगा, 2 एक का में, तो 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार में कटेगा, 1 3 3, तो कितना आ गया? 5/4। तो 5/4 हमारा कहाँ पे है? तो 5/4 हमारा तीसरा ऑप्शन सही। ये चौथा क्वेश्चन दिया गया। मॉड में माइनस कुछ छोटे क्वेश्चन में 3/-7 क्वेश्चन 1 मॉड 1 का मान, हमें इसका मान ज्ञात करना। ये हमारे ऑप्शन है, इस ऑप्शन में चूज करना कौन सा सही होगा। पहले तो हम ताब करेंगे। देखिए यहाँ पे हम छोटा पहले तो लिख लेते हैं -3/-7 मॉड। ठीक, अब हम क्या करेंगे? छोटे कोष्ठक को हटाएंगे, मॉड, छोटे कोष्ठक हटाएंगे, माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? +3/7। ये यहाँ से कैंसिल हो जाए तो 3/7। अब इसका बाहर निकालेंगे, निरपेक्ष मान कितना होगा? 3/7। तो हम देखेंगे ऑप्शन में हमारा 3/7 कहाँ पे? यहाँ पे है, बाकी सब क्या है? माइनस में। 3/7 है हमारा सही है। ये भी सही हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा, ये भी सही। दोनों ऑप्शन आपस को क्या है? सही। पांचवा क्वेश्चन है दिया गया, यदि x बराबर -5/7, h बराबर -5/7, y बराबर 3/4, y बराबर 3/4, यदि ये पूछा गया मॉड x इंटू मॉड y का मान, तो मॉड x इंटू मॉड y का मान, इसका मान क्या करना? x का मान रखेंगे -5/7, इसको आप इस पाई को आपको सीधा सीधा रखना है, गुणे मॉड y का मान 3/4। मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? धनात्मक आ जाएगा, इंटू 3/4। गुणा करेंगे 5 15 सरचो 28, तो हमारा 15/28 कहाँ पे? तो 15/28 यहाँ पे धनात्मक आया, तो इसमें भी धनात्मक है, ऊंचा होता सही। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है, कहा गया परिमेय संख्याओं के -5/7 और -5/7 के निरपेक्ष मान ज्ञात। तो हम दोनों का अलग अलग निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे। तो -5/7 का निरपेक्ष मान ठीक है, माड में रखेंगे तो संख्या में ऐसा क्या थी? धनात्मक आती, 5/7 आ जाए। तो अब इसका अलग से हम निकालेंगे, -5/-7 का निरपेक्ष मान, तो माड में रखेंगे -5/-7 बराबर क्या आ जाएगा? 5/7। तो हमारा दोनों का निरपेक्ष मान 5/7 है। ऑप्शन में 5/7 कहाँ पे? यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे 7/5 है, यहाँ पे 5/7। हमारा क्या है? 5/7 आया, तो तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, दी अपने अभ्यास पुस्तक में उतार कर प्रत्येक वर्ग में चिन्ह लगाना में, ठीक है, कौन बड़ा है, कौन बराबर, कौन छोटा है, हमें लगाना। यहाँ पे दिए गए, इसमें हमें भरना है
तो पहले हम सॉल्व करेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे, स्मार्ट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे बॉक्स बना देना। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 4 और 8 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा, 2×3 6 -6 प्लस 8 एक कम 8, क्या आ जाएगा 5। तो 6 में से 5 निकालेंगे तो आ जाएगा 3/4। यहाँ पे 6 में से 5 निकालने क्या आ जाएगा, -1/8 ये आ जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3/4, बक्स हमारा हो जाएगा। विपेच मानी से क्या आ जाएगा, 1/8। तो कौन सी संख्या बड़ी लग रही है, 3/4 क्या है, बड़ी है 1/8 से। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा की दिया गया माड में -3/8 प्लस 2/3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लिखेंगे 8 और 3 के एलसीएम कितना आएगा, 24। 3 से 3 में गुणा करेंगे, -3×3=9, ये माइनस ऊपर हो जाएगा, 8 दूनी 16। यहाँ पे इसका है 4 और 24 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 ही आएगा। 4×24 × 18 प्लस 24 1 में 24, मतलब 24 से 24 में भाग देंगे, एक बार वो कटेगा तो एक का गुणा ऊपर करेगा, 22 1 में 22। अब यहाँ पे 16 में से 9 निकालेंगे, क्योंकि माइनस प्लस है। तो 16 में से 9 गए, 7/24 बॉक्स बनाएंगे। तो 22 में से 18 घटाएंगे, 18 4 कितना होता है, 22, तो 4 आ जाएगा। निकालेंगे तो 7/24 और यहाँ पे 4/24। अंश वाली संख्या यहाँ पे बड़ी है, तो मतलब ये वाली संख्या हमारी क्या है, बड़ी है इससे। ये हमारे तीसरा क्वेश्चन है, 7वें का तीसरा। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है, तो पहले हम छोटा कोष्ठक कटाएंगे तो दोनों माइनस गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 12/15। ये हो गया। यहाँ पे गुणा करना है, तो इसको हम मार्ट से बाहर निकालेंगे तभी गुणा होगा। तो मार्ट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 2/5 गुणे, ए माइनस माइनस प्लस होगा, बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6/5। ठीक, तो यहाँ पे बाहर निकालिए 12/15, बॉक्स बनाएंगे, 2×6=12। तीसरे यहाँ पे 12/25 है, तो हमारे यहाँ पे 12/25, तो ये भी 12/25 होगा। तो यहाँ पे 2×6=12, 5×5=25, दोनों यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बराबर है। तो दोनों यहाँ पे बराबर है, तो मतलब कौन सा चिन्ह लगेगा, बराबर है चिन्ह। ये चौथा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहले हमारा 8 और 12 के एलसीएम निकालेंगे। 8 12, 2×4 = 8, 2×6=12, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×1 = 2, 3 आ गए, 3×1 = 3, 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×3 = 24। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। यहाँ पे माइनस से माइनस, 8 से 24 में भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 8×3 = 24, तो 3×3 प्लस 12×2 = 24, 2×1 = 2, ये हो जाएगा। यहाँ पे 2×4 = 8, 2×4 = 8 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, क्योंकि 2 से 8 कटेगा, 4 से 8 कटेगा, तो दोनों के एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। 2 से 8 में भाग नहीं कर पाए, 2×4 = 8, 4 बार में, मतलब 1×4 प्लस 4 से 8 में भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, तो 3×2, 8 से 8 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1×1।
यहाँ पे 3 3 9 प्लस 2 1 में 2/24 ये हो गया। यहाँ पे 4 1 में 4, 3 दूनी 6, 1 1 में 1/8 ये ओके। 9 में से 2 निकालेंगे -7/24। यहाँ पे देखिए 6 1 7, 7 में से 4 गया -3/8। ठीक, तो -3/8 आ गया। तो बराबर हमारा तो हो जाएगा -7। देखिए इसमें 8 से बाहर निकालेंगे 7/24। तो यहाँ पे बड़ा को बॉक्स में नहीं, यहाँ पे 3/8, 3/8 तो बड़ा बोनस 7 रहते तो। आठवां क्वेश्चन है, दिए गए x बराबर 5/9, x बराबर 5/9, x का स्थान क्या निकलेगा 5/9 प्लस y बराबर 2/3, y का स्थान पे 2/3 की ये हमारा हो गया। यहाँ पे x का मान रखेंगे 5/9 प्लस y का मान 2/3 ये हो गया। इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। 9 से 9 बाल देंगे, एक बार मंगाएगा 5 1 5, 3 3 9, 3 बार जा रहा 3 दूनी 6, मतलब 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बार में 3 3 9, तो 3 बार में गया 3 दूनी 6 बराबर। यहाँ पे दोनों देखिए, यहाँ पे मार्ट है, मार्ट से बाहर निकालेंगे तो 5/9 प्लस यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 5 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 11/9। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही सेम आएगा 9। 9 से 9 भाग देंगे, एक बार में कटेगा तो 5 1 में 5, 3 3 से 9 भाग देंगे 3 बार में कटेगा, सब 3 दूनी 6, इसी 3 का बूढ़ा ऊपर वाली संख्या में कर देते हैं। यहाँ पर आ गया 11/9 बराबर 6 5 11, 11/9 दोनों आपस में क्या है बराबर। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे गुड़े x गुड़े y है, माड लिखा है, x का मान वही रहेगा 5/9, 5/9 गुड़े y का मान 2/3 बराबर। यहाँ पे माड x का मान 5/9 गुड़े y का मान 2/3, यहाँ पे 5 दूनी 10, 9 3 27। देखिए गुड़ा में हमेशा सीधे सीधे होता है, हर का हर में अंश का अंश में बराबर। मान हटाएंगे यहाँ पे तभी गुड़ा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/27 बराबर 5 दूनी 10, 9 3 27। ये आपको क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, अभ्यास होने का लास्ट क्वेश्चन 9 है। यहाँ पे दिए गए मॉड x प्लस वाई, तो x का मान यहाँ से रखेंगे 15/13 प्लस y का मान -2/11 ये होगा। यहाँ पे x का मान 15/13 प्लस y का मान -2/11 ये होगा। तो यहाँ पे हम छोटा पोस्टर कटाएंगे तो आप क्या आ जाएगा आपका 15/13 प्लस माइनस और प्लस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -2/11 लगाएंगे। यहाँ पे मार्ट से बाहर निकालेंगे, मार्ट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 15/13 ये प्लस से प्लस, मार्ट से बाहर कोई संख्या निकलती है उसका मान क्या था धनात्मक आता है तो 2/11। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 13 और 11 का गुणा करना चाहिए, 11 3 33, 11 कम 11 3 कितना हो जाएगा
14। ठीक, 11 गुणा 15, 11 पचे 55, 11 कम 11 5 कितना हो जाएगा 16, माइनस 13 दूनी 26। ऐसे हम क्रॉस ऐसे बुरा कर लेंगे, ठीक ना, नीचे का नीचे। तो सेम यहाँ पे तो 165 में 26 निकालेंगे तो 15 में से 6 गए 9, 5 में से 2 गए 3, यहाँ पे एक आ जाएगा 1 4 2। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना 13 और 11 गुणा करेंगे, 11 3 33, 11 कम 11 3 कितना होगा 14, 143 आएगा, 11 पचे 55, 11 कम 11 5 कितना होगा 16, प्लस 13 दूनी 26, दोनों जुड़े गए यहाँ पे 6 5 11 6 2 8 8 1 9 1, 191 बटा 143, यहाँ पर आ गया हमारा 139 बटा 143। तो बड़ा क्या है 191 बटा 143। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया दूसरा, x इंटू वाई, एक्स का मान कितना 5 बटे 13 गुणे वाई का मान -2 बटे 11 बराबर यहाँ पे एक्स का मान 15 बटे 13 गुणे वाई का मान -2 बटा 11। ये दिया 15 दूनी 30, माइनस है तो माइनस, इसका गुणा करेंगे तो 143 आ जाएगा, बराबर मान हटाएंगे तो 15 बटा 13, यहाँ पे माइनस की संख्या है, बाहर आएगी तो प्लस की संख्या हो जाएगी, बाहर निकालेंगे तो 30 बटा 143 बराबर 15 दूनी 30, 13 गुणा ऐसे 13 बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या होंगे बराबर होंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम अगले दिन देखेंगे।